क्योंकि हमने उलमा से सुना है कि जिस मकाम पर अल्लाह के ज़िक्र की महफिल सजाई जाती है उस मकाम पर सारा साल रब की रहमतों का नुज़ूल होता है। यानी जब सारा साल रहमतें बरसती हैं तो इस वक्त कैसी बरस रही होंगी, हैं? यानी छम बरस रही होंगी। अब ये तो हर बंदा खुद अपनी कैफियत देखे कि वो इस वक्त किस कैफियत में है। मजबूर होकर तो नहीं बैठा रिश्तेदारी के हाथों, या मसरूर होकर खुश होकर बैठा है कि मैं अपने आका के जिक्र की महफिल में बैठा। दिल की कैफियत तो हर बंदा खुद समझ सकता है, क्योंकि रातें रोज़ गुजरती हैं, पर आज रात का ये हिस्सा नबी पाक साहिब लौलाक हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़िक्र में गुजर रहा है। कितने नसीब वाले हैं। अल्लाह करे कि जब हमारी ज़िंदगी के आखिरी लम्हात हों उस वक्त हम कुछ गलत ना कर रहे हों, हम कोई फिल्म ना देख रहे हों, हम किसी के साथ ज़्यादती ना कर रहे हों, हमने किसी का माल ना गसब किया हुआ हो, हम कोई बेहयाई वाला काम ना कर रहे हों, बल्कि जब आखिरी लम्हात हों उस वक्त हमारे लबों पर सदा हो ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। बंदा खुद ये अंदाज़ा करे कि मौत के चांसेस कितने % हैं किसी भी इंसान के लिए। आप कहेंगे भाई किसी वक्त भी आ सकती है, कोई ऐसा थोड़ी है कि फुला उम्र में ही या फुला टाइम पर ही आएगी। तो जब किसी भी वक्त आ सकती है इसका मतलब है कि 24 घंटे में बंदा ये गौर कर ले कि भाई मैंने ज़्यादा वक्त इस अंदाज से गुजारना है कि जिसमें मौत आए तो बंदा रश्क करे कि यार मौत हो तो ऐसी हो। क्या ख्याल है? यानी कम से कम गफलत वाला वक्त तो ना हो ना, बिल्कुल बंदा वो बन जाए जुल्म करने वाला और नाजायज़ करने वाला या हराम रिस्क कमाने वाला या सूद का कारोबार करने वाला। तो मैं बस यही पैगाम देना चाहूँगा कि अपनी ज़िंदगियों को शरीयत के मुताबिक बनाइए, क्योंकि वक्त तो गुज़र जाना है, वक्त तो गुज़र ही जाता है, लेकिन वो बड़ा ही नसीब वाला है कि जो ज़िंदगी के मकसद को पा लेता है और उसी के मुताबिक अपनी ज़िंदगी को डिज़ाइन करके उसी के मुताबिक गुजारता है। आप कहेंगे ताहिर भाई मोटा मोटा बताएं तो क्या मतलब? लाजमी ज़ोर से बोलने वाले निकल आते हैं, कभी कभी ज़्यादा भी होते हैं और कभी कभी 2-3 ही होते हैं जो आखिर तक ज़ोर से नहीं बोल। मोहब्बत में ज़िंदगी गुजारनी है तो मतलब जो हुजूर की सुन्नतें हैं उसके मुताबिक गुजारनी। मिसाल है, अब बंदा खाना खा रहा है, अब्दुल कादिर भाई बैठे हैं माशाल्लाह ज़ौक़ वाले आदमी हैं, ये एक बंदा भी वैसे महफिल को माहौल बनाने के लिए काफ़ी है। ये हकीकत जो बात बता रहा हूँ, ये बड़े ज़ौक़ वाले हैं माशाल्लाह। और भी अहबाब हैं, खाना जैसे हम रोज़ खाते हैं सवाब तो नहीं मिलता, खाना खाने में सवाब है तो मुझे बताइए। बगैर नीयत के करेंगे ना तो सवाब नहीं। हाँ, नीयत ये हो कि भाई इबादत पर कुव्वत हासिल करने की नीयत से खाऊंगा तो सवाब शुरू, बिस्मिल्लाह पढ़ के खाऊंगा सवाब शुरू, एक निवाले के बाद एक के बाद या वाजिदो अल्हम्दुलिल्लाह पढ़ूंगा, पेट में नूर पैदा हो रहा है, सवाब भी मिल रहा है। क्या ख्याल है? सीधे हाथ से खाऊंगा, 3 उंगलियों से खाऊंगा। अच्छा क्यों भाई सीधे हाथ से क्यों खाएगा? हुजूर की सुन्नत, 3 उंगलियों से, मेरे आका की सुन्नत है। तो ये जैसे जैसे पता होगा ना, ज़ाहिर है नियत करने के लिए ये भी जरूरी है कि बंदे को पता हो कि इस काम में हुजूर की सुन्नतें क्या है। क्या ख्याल है? तो इसके लिए अपने को क्या करना पड़ेगा? इल्म हासिल करना पड़ेगा। यानी बुनियादी नुक्ते पर मैं आपको लेकर आ गया हूं, ये हम सबके लिए, मैं इसमें शामिल हूं, बल्कि मैं आगे हूं, क्योंकि हमारे पास माइक होता है, हमें ज्यादा इल्म हासिल करना है। क्या ख्याल है? और अमल करना है। इमाम गजाली फरमाते हैं इल्म वाला कौन है? इल्म वाला वो है जो अमल वाला है। बल्कि इससे पीछे इमाम गजाली फरमाते हैं कि इंसान कौन है? आप फरमाते इंसान वो है जो इल्म वाला है, इल्म वाला वो है जो अमल वाला है, अमल वाला वो है जो तकवे वाला है। सुभान अल्लाह। तो हम ये देख लें कि हम कौन से स्टेप पे खड़े हैं। इंसान वो है जो, बच्चों को याद हो गया, इंसान वो है जो, अब आप और मैं देख लें हम कौन से स्टेप पर, कौन से टप्पे पे इस वक्त खड़े हैं। क्या हम इंसान वाली तारीफ में भी आते हैं कि नहीं? या आप कहेंगे ताहिर भाई मेरे को तो बड़ा इल्म है, आपका भाई भी हामिद मीर से कम तज्जिया नहीं करता। तो ये उस इल्म की बात नहीं हो रही, वो भी हासिल करें, पर यहां बात हो रही है इल्म दीन की। माशाअल्लाह अल्लामा फारूक अमजदी साहब तशरीफ लाए, मैं चाहूंगा आप आगे तशरीफ लाएं, हौसला अफजाई हो जाएगी हमारी। जज़ाकल्लाह। तो मैं अर्ज कर रहा था कि हम अगर इंसान होने की तारीफ पर भी पूरे नहीं उतर रहे तो हमें गौर करना चाहिए, क्योंकि इन द एंड हमने हाजिर होना है अल्लाह उसके रसूल के हुजूर।
अगर वहां की कोई तैयारी नहीं है तो हमें गौर करना चाहिए कि हमारी जिंदगी बस गुजर रही है। किसी वक्त भी आंख बंद हो गई ना, फिर बंदे को टेंशन शुरू होगी कि अब क्या करेंगे। यानी टेंशन तो अभी लेनी चाहिए, उस वक्त टेंशन नहीं, उस वक्त तो फिर जो होना है वो होगा। क्या ख्याल है? तो इसलिए अभी सोच, अभी गौर कर लें। वो कहते हैं कि जब तक सांस है तब तक चांस है। काफिया मिलाया भाई ने। जब तक सांस है तब तक चांस है, सांस बंद, सांस खत्म, चांस खत्म। तो इसलिए गौर कर लीजिए। और इसमें भी बंदा कहे कि भाई ताहिर भाई मैं सीखना चाहता हूं, चले मेरा जहन बन गया आज की महफिल में, मैंने इल्म दीन सीखना है, अब बताएं पहले क्या सीखूं? है आप में से किसी का सवाल? नहीं है, चलो फिर भी बता देता हूं, कोई बात नहीं। सवाल है आप में से किसी का, पहले क्या सीखना चाहिए? चले, एक बंदे ने हिम्मत की, हालांकि इनको पता भी होगा, लेकिन क्या कोई नहीं उठा रहा तो मैं ही कर लूं, है? सुभान अल्लाह। तो सवाल जो पूछा गया है या मैंने जबरदस्ती करवाया है, उसका जवाब यह है कि सबसे पहले अकीदा सीखना है कि अल्लाह के बारे में एक मुसलमान का अकीदा क्या होना चाहिए। वो वाजिबुल वजूद है। वाजिबुल वजूद किसे कहते हैं? उसका ना होना महाल है। ये सारी तारीफ है इसकी। अंबिया और मुरसलीन के बारे में एक मुसलमान का क्या अकीदा होना चाहिए। कोई भी बंदा चर्ब जबान आदमी 4 वर्ड्स अंग्रेजी के जानता है, 4 बातें साइंस की जानता है, और आपको गलत बात कर देगा तो आप बोलेंगे यार सही बोल रहा है। अबे भाई सही नहीं बोल रहा, तुझे सही का पता नहीं, इसलिए तुझे वो सही लग रहा है। इसलिए हम सही जान लें कि हकीकत में कुरान और हदीस की क्या तालीमात है। तो अंबिया और मुरसलीन के बारे में क्या अकीदा है, हशर और नशर के बारे में क्या अकीदा है? हमारे यहाँ अली भाई बैठे हुए हैं, हम 6 भाइयों में सबसे छोटे हैं माशाल्लाह। इन्होंने भी दावत इस्लामी से ऑनलाइन कोर्स किया है, अकायद का फर्ज उलूम कोर्स किया माशाल्लाह। तो एक मरतबा ऐसा हुआ कि ये हमें बता रहे थे कि ये गुंबद खजरा के साए में बैठे हुए थे, वो जो रियाजुल जन्ना की नहीं लाइन लगती है कि भाई आप बैठो, वो निकलेंगे तो आपकी बारी। देखा होगा जिन लोगों को पता हो माशाल्लाह, अल्लाह करे हम जल्द वहां बैठे। तो ये बता रहे थे मुझे, मैं बैठा हुआ था रो में, तो मुझे बराबर में एक साहब मिल गए, तो उन्होंने मतलब कुछ बात निकली, तो फिर इन्होंने पूरा उसको तारुफ बताया कि भाई अल्लाह मियाँ नहीं कह सकते, अल्लाह मियाँ नहीं कह सकते, क्योंकि मियाँ के 2-3 माना है, एक मायनी मुनासिब नहीं है, तो अल्लाह के लिए अल्लाह के शान निशान नहीं है लफ्ज। तो ये क्यों बता रहे थे, क्यों इन्होंने फर्ज उलूम पढ़ा, अकायद का इल्म हासिल किया। तो अब अगर अपन अकीदा भी ना सीख सके हैं तो फिर इसका मतलब है कि यार हमने मतलब बिल्कुल जिंदगी के मकसद को खो दिया, यानी हम सिर्फ वक्त बर्बाद कर रहे हैं, जाया कर रहे हैं। तो कौन कौन नियत करते हैं इंशाल्लाह सबसे पहले अकीदे का इल्म हासिल करेगा? जरा पूरा हाथ उठाएं, मेरी नजर जरा ना सही है, इतनी कमजोर नहीं है, अल्लाह आपको जज़ाए खैर दे। और इसके बाद है कि अकीदा है जन्नत में दाखिले की बुनियाद। जन्नत में दाखिला उस वक्त तक हो ही नहीं सकता जब तक बंदा ईमान वाला ना हो। सही है? क्योंकि बाहर दूसरे मुल्कों में ना वो कहते हैं यार वो बड़े अच्छे लोग हैं, तहजीब वाले, मैनर्स बहुत है उनके अंदर, हल्का सा टच हो जाए आई एम सॉरी, इतना सुना होगा आपने भी, बड़े अखलाक वाले लोग हैं। पर अगर वो ईमान वाला नहीं है तो इस अखलाक के साथ भी वो जन्नत में, इस बात पर तो सारे मुत्तफिक होंगे, किसी को एतराज नहीं होगा, क्योंकि ईमान ही बुनियाद है जन्नत में दाखिले की। बोलो सुभान अल्लाह। तो आप कहेंगे ताहिर भाई फिर अमल कुछ नहीं। मैंने कहा अमल जन्नत में आपके दर्जात की बुलंदी के लिए होगा, और अगर अमल बुरे हुए तो फिर उसकी सजा पाने के बाद अगर माफी ना मिली तो फिर जन्नत में जाएंगे, ऐसे नहीं जाएंगे। सही है? तो इसलिए हम गौर कर लें कि सबसे पहले अकीदा मजबूत करना है। अल्हम्दुलिल्लाह आप और मैं खुश नसीब हैं कि एक अच्छे घराने में पैदा हुए हैं कि जहाँ पहले ही अल्लाह उसके रसूल का नाम बड़ी मोहब्बत और अकीदत और अदब से लिया जाता है, जहाँ मिलाद मनाया जाता है, जहाँ हुजूर की शान के कसीदे पढ़े जाते हैं। हम उस घर में पैदा नहीं हुए जहाँ ये कहा जाए कि नबी को तो दीवार के पीछे का इल्म नहीं है, नाऊज़ु बिल्लाह। अरे दुनिया चांद पे पहुंच गई, मैं यहाँ गूगल में बैठ के बता सकता हूँ कि यहाँ से वहां तक पहुंचूंगा तो रास्ते में कितनी ट्रैफिक होगी। मैं तो चलो देख के बताऊंगा, जिसने एप्लीकेशन बनाई होगी वो भी तो समझदार होगा ना, पर वो भी रब का महबूब नहीं है। अब जो महबूब हो ऐसा कि जिसके लिए कायनात बनाई गई हो, तो कायनात में जो सब कुछ है वो उसका तसर्रुफ कैसा दिया गया होगा, हैं? बोलो ना सुभान अल्लाह यार। तो ये हम अल्हम्दुलिल्लाह हम उस तबके में बैठते भी नहीं है कि जहां इस किस्म की बात ही हो। हम तो ये कहते हैं कि जैसे मेरे सरकार हैं ऐसा नहीं कोई। हम तो ये कहते हैं कि हुजूर ही का फरमान है, इन्नमा नकासिम वल्लाहु यूती, अल्लाह मुझे अता करता है, मैं मोहम्मद तकसीम करता हूं। और भाई तकसीम करने के लिए पहले पता होना चाहिए कि किसकी जरूरत क्या है? तो जो बेखबर हो
वो कैसे तकसीम करेगा? तो हमारे नबी बाखबर हैं और ऐसे बाखबर हैं और ऐसे गैबदान नबी है अल्लाह की अता से, और कोई गैब क्या तुमसे निहा हो भला, जब ना खुदा ही छुपा तुम पे करोड़ों करोड़ों। तो मैं तकरीर मुझे आती नहीं है ना मैं कर रहा हूं, मैं तो बस दिल की बात दिल वालों से कर रहा हूं, शायद कि उतर जाए तेरे दिल में मेरी बात, क्योंकि ये बड़ी खास महफिल है ना। ये उमूमी रोज या बार बार महफिलों में जाने वाले शायद अहबाब कम हो, तो मैंने कहा जब आए हैं मौका मिला है तो क्यों ना अपनों से अपनाइयत वाली बात की जाए, क्योंकि दोस्त वो नहीं है जो तुझे दीन से दूर करे, दोस्त वो है जो तुझे दीन से करीब करे। अल्लाह तबारक व तआला हम तमाम को अमल की तौफीक अता फरमाए। और आइए हाजिरी पेश करते हैं मुख्तसरन, और फिर इंशाअल्लाह आखिर में अल्लामा साहब तशरीफ फरमा है, सलातो सलाम और दुआ, और फिर इंशाअल्लाह नियाज़ का भी एहतमाम है। अक़ीदत से मोहब्बत से दुरूद पाक पढ़ लीजिए। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मद, अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मद व अला